हाय नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राइट का यूट्यूब चैनल। बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के मन में कि मैं डीएलएड करूँ या फिर बीएड करूँ। आज इसी कन्फ्यूजन को मैं दूर करने वाला हूँ फ्रेंड्स। क्या कि आप डीएलएड करेंगे तो कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बीएड करेंगे तो कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्या 12th बाद डीएलएड होता है या फिर बीएड होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ग्रेजुएशन बाद क्या हम डीएलएड कर सकते हैं या फिर बीएड कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो बहुत ही डिटेल में होने वाली है, वीडियो का अंत तक देखिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही महत्वपूर्ण। बहुत से कैंडिडेट का कन्फ्यूजन रहता है डीएलएड करे या फिर बीएड करे, क्या दोनों कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। अभी अभी एग्जाम हुआ है 12th का, डीएलएड करने की सोच रहे होंगे तो इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। हालांकि डीएलएड का अप्लाई हो रहा है जो कि 15 जनवरी 2023 तक आपका लास्ट डेट रहने वाला है। आप 15 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं, डीएलएड का अप्लाई हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो बहुत ही डिटेल होने वाली है, कोई कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं रहेगा। तो चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिख दिया हूँ मैं बीएड करें या डीएलएड करें, यही कन्फ्यूजन आता है बच्चों के मन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं बीएड और डीएलएड को मैंने दो कैटेगराइज करके यहाँ पे दे दिया है, जो कि बीएड के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में मैं डीएलएड के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन एजुकेशन, जो कि बैचलर डिग्री मिलती है शिक्षा के क्षेत्र में। बीएड कोर्स जो होता है फ्रेंड्स आपका ग्रेजुएशन बाद होता है, जो कि ग्रेजुएशन में आप किसी भी स्ट्रीम से, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपको 50% मार्क्स है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं बीएड के लिए। अब बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ड्यूरेशन की बात करें तो आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि आप ग्रेजुएशन के बाद आपको 2 साल लगता है, यानी कि ग्रेजुएशन आप कर लेते हैं उसके बाद में आप बीएड करते हैं तो आपको 2 साल की ड्यूरेशन होती है। 2 साल आपको कोर्स करना होता है बीएड का। इसमें आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद उसके बाद आपको एडमिशन लेना होता है बीएड कॉलेज में। अब यहाँ पे बात करें यू कैन टीच अप टू क्लास 10th, यानी कि आप कितने क्लास तक के बच्चों के यहाँ पे आप पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे बता दूं मैं कि आप ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड करते हैं तो यहाँ पे आपको 10वीं क्लास तक आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद में इफ बीएड प्लस पीजी, यानी कि आप बीएड भी कर लेते हैं ग्रेजुएशन के बाद, उसके बाद में अगर आप पीजी करते हैं यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यानी कॉलेज लेवल के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं बीएड प्लस पीजी करने पर। ग्रेजुएशन के बाद बीएड कीजिएगा, उसके बाद में अगर आप पीजी कर लेते हैं तो आप 12th क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। उसके बाद में ये भी अपॉर्चुनिटी रहती है फ्रेंड्स, आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं इस डिप्लोमा में, तो आपको बीएड करने के बाद यू कैन डू एमएड, आप एमएड भी कर सकते हैं अच्छे पोस्ट पे जाने के लिए। यहाँ पे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स फी के बारे में, कि बहुत सारे कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पे फी कितना लगता है गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज में। तो यहाँ पे मैं फी के बारे में आपको बता दूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपका बीएड कोर्स कराती है, जो कि बीआरएबीयू मुजफ्फरपुर कराती है, पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, सभी का अलग अलग फी स्ट्रक्चर है, जो कि मैं आपको एवरेज बता दे रहा हूँ पर ईयर, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज का 60,000 रुपये पर ईयर रहता है, जो कि आप ग्रेजुएशन बाद आप 2 साल का यहाँ पे जोड़ सकते हैं कितना हो जाएगा। उसके बाद में अब बात आती है फ्रेंड्स कि क्या 12th बाद बीएड कर सकते हैं या नहीं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि मैं डीएलएड ना करके 12th बाद बीएड ही कर लूँ। तो यहाँ पे आपको बता दूँ फ्रेंड्स, जी हाँ कर सकते हैं आप, 12th बाद भी आप कर सकते हैं बीएड, जो कि 4 साल का यहाँ पे लगने वाला है, जो कि 4 साल का बीएड कोर्स करना होगा, 4 वर्ष, तभी आपका बीएड का डिग्री वैलिड हो पाएगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ कि आप बीएड बाद यानी कि 12th बाद आप बीएड कर लेते हैं तो आप ग्रेजुएशन कर पाएंगे या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बता दूं आप ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे, ग्रेजुएशन से वंचित रह जाएंगे। आपको इसी क्षेत्र में आपको एमएड कर लेंगे या फिर पीजी कर लेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे 12th बाद अगर आप बीएड कोर्स करते हैं तो ये फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, क्या 12th बाद में बीएड कोर्स करूँ या फिर ग्रेजुएशन बाद में बीएड कोर्स करूँ। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। मैं रिकमेंड करूँगा आप ग्रेजुएशन पहले कर ले, उसके बाद में आप बीएड कोर्स करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बीएड का समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं डीएलएड पे। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि आपको इसमें डिप्लोमा की डिग्री मिलती है, जो कि वहीं बीएड में बैचलर डिग्री मिलती है। यहाँ पे 12th बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, 12th बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपका 12th में 50% मार्क्स है, तभी आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करवाएंगे। यहाँ पे तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। डीएलएड का फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है, 15 जनवरी 2023 तक इसका लास्ट डेट है। अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए, पहले आप समझ लीजिए। तो यहाँ पे बात करें फ्रेंड्स, इसका भी ड्यूरेशन आपका 2 साल की होती है। आफ्टर 12th यानी कि 12वीं बाद आप
को डीएलएड करना होता है, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। उसके बाद में यहाँ पे भी एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं, तभी आपका एडमिशन हो पाता है। यहाँ पे यू कैन टीच अप टू 5th, यानी कि 5वीं क्लास तक के बच्चों को आप 12th बाद अगर आप डीएलएड कोर्स कर लेते हैं तो आप 5वीं क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इफ डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन, यानी कि डीएलएड करने के बाद अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आप 8वीं क्लास तक आप पढ़ा सकते हैं बच्चों को। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि डीएलएड करने के बाद अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो 8वीं क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। 12th बाद करते हैं तो आपको 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको समझिएगा, स्टार मार्क मैंने लगाया है। डीएलएड के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया तो आप बीएड नहीं कर सकते, यानी कि आप डीएलएड कर लिए उसके बाद में अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप बीएड से वंचित रह जाएंगे, बीएड कोर्स को नहीं कर पाएंगे। अगर आप डीएलएड करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी है, तब उसके बाद बीएड कर पाएंगे, अन्यथा आप नहीं कर पाएंगे। इस पॉइंट को आप इम्पोर्टेंट है, यह पॉइंट इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है 8 क्लास से ऊपर की फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, यानी कि आप डीएलएड कर लेते हैं, ग्रेजुएशन बाद भी करते हैं, 12th बाद भी करते हैं तो यहाँ पे 5वीं तक, ग्रेजुएशन बाद करते हैं डीएलएड, या फिर डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन करते हैं तो यहाँ पे 8वीं तक के बच्चों को यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। 8वीं तक के बच्चों का ही फॉर्म भर सकते हैं। वहीं बीएड की बात करें फ्रेंड्स, 1 से 12 तक के जितने भी फॉर्म फिलअप आएंगे उसको भर सकते हैं बीएड वाले। यहाँ पे डीएलएड वाले सिर्फ 8वीं तक के यहाँ पे फॉर्म आएंगे तो भर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका फी स्ट्रक्चर के फ्रेंड्स। यहाँ पे भी अलग अलग यूनिवर्सिटी यहाँ पे डीएलएड कोर्स देती है, जो कि आपका 35,000 से लेकर 40,000 पर ईयर रहता है। यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज का मानिए तो सेम ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेंगे। तो यहाँ पे आपका 35,000 से 40,000 पर ईयर आपको डीएलएड कोर्स करने में आपको लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी अपडेट्स जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको बीएड और डीएलएड में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि बीएड करें या फिर डीएलएड करें, ग्रेजुएशन बाद डीएलएड करें, ग्रेजुएशन बाद बीएड करें, या फिर 12th बाद बीएड करें। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। मैं रिकमेंड करूँगा बीएड आप ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद में आप बीएड करें। यहाँ पे डीएलएड में थोड़ा लोचा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि एनईपी मैंने लिख दिया, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा बताया गया है सरकार के द्वारा कि 2030 तक आप डीएलएड कोर्स किए हैं तो आपको यहाँ पर नौकरी नहीं दी जाएगी। अगर आप 2030 के बाद कोई फॉर्म आती है तो डीएलएड वाले के नहीं वरीयता दी जाएगी, हालांकि बीएड वाले को यहाँ पे फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, डीएलएड वाले के नहीं मिलेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा फ्रेंड्स आप बीएड कर ले, या फिर आप डीएलएड भी अभी कर सकते हैं, लेकिन ये 2023 के बाद लागू हो रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर कोई भी कन्फ्यूजन आपके मन में रह गया होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।